जावरा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढोडर में 4 लेन रोड स्थित आशीर्वाद मैरिज गार्डन में चुनाव कार्यालय का कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए पार्टी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। आयोजित सभा का संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिलीप सिंह चंद्रावत कालूखेड़ा ने किया तथा आभार अजय सारस्वत ने माना। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी मीडिया से रूबरू हुए। क्षेत्र की प्रमुख समस्या जावरा को जिला बनाना, खोड़ानाथ तालाब की समस्या तथा ढोडर में कृषि उपज मंडी को चालू करवाने का वचन दिया है। रोकनी पड़ेगी कि कौन से गांव से अगला रास्ता कौन से गांव तक जाता है, आपको टोटल मालूम है, आप हर व्यक्ति से परिचित भी हैं और आगे लेके आप जैसा मार्गदर्शन आप हमें देंगे वैसे आप हम सभी मिलकर कार्य करें। कोशिश ये करें कि जावरा विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक विजयश्री जो आज तक नहीं हो पाई है, ऐसी विजयश्री दिलाने का आप हम सभी सार्थक प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। जो संघर्षशील हमेशा किसानों की हो, चाहे व्यापारी की हो, युवाओं की हो, चाहे सारा इंडिया परिवार की हो, किसी भी पक्ष की बात हो और तत्पर रहने वाला और 24 घंटों अपने मोबाइल पर सेवा देने वाले ऐसे व्यक्ति को हमें भारी बहुमत से विजय बनाना है। अगर दुर्घटना हुई है, सदैव ने प्रयास किया कि अपने लोगों के बीच में तत्काल पहुंचा जाए, उनके साथ उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। अब पार्टी ने एक उम्मीदवार के रूप में मेरा चयन किया है, तो ये अभी जैसा कृष्णा जी कह रहे, ये जो लड़ाई है दो उम्मीदवारों की नहीं बची, ये दो पार्टियों के बीच की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और हो सकता है कि कोई मुझसे खिन्न हो, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से, चूंकि यहाँ 5-6 दावेदार थे, हो सकता है कोई मेरे टच में कम आया हो, मैं कम सम्मान दे पाया हूँ, किसी और के समर्थन में हो रहे हूँ, लेकिन अब ये सब बात भूलने का समय है, क्योंकि अब चुनाव वीरेंद्र सिंह सोलंकी नहीं लड़ रहा है, अब चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है जनसंपर्क के दौरान? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आक्रोश है। वर्तमान विधायक के खिलाफ जनता उनकी उपेक्षा से त्रस्त है और इसलिए सरकार बदलना चाहती है आम जनता, इसलिए जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को भारी मात्रा में मिल रहा है। पहले प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग किया गया था और अब आपको टिकट दी गई है, तो उसमें क्या निराशा लोगों में मन में दिख रही है? आम मतदाता के नज़र में क्या है? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है और हम में से कई लोग जावरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने बी फॉर्म मुझे इशू किया है। इसके पहले सूचियों में कई बार नाम हमारे कुछ साथियों के आए, लेकिन पार्टी के सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। हर नेता आज भी हमारे साथ मंच पे है और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध है। जय कमलनाथ। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, मतलब अपने क्षेत्र में काम करने? इस क्षेत्र के मूलभूत समस्याएं जो गांव की हैं, मैं लगभग प्रत्येक गांव घूमा हूं, प्रत्येक गांव की हर गली मैंने देखी। सबसे पहला काम उन मूलभूत समस्याओं के समाधान का होगा। जावरा को जिला बनाए जाने को लेकर मेरी प्राथमिकता होगी और कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र है उनका पालन कराना, ये हमारी जवाबदारी है। वचन पत्र में जैसे लाडली बहनों का आपने कह रखा है, बोले 1500 रुपये देंगे, जबकि इन्होंने पहले से ही खातों में डाल रखे लोगों के, महिलाओं के लगभग 4500 रुपये तक अभी खातों में बैंक बैलेंस है इनका, तो उसमें कैसे मात दे पाएंगे? शिवराज सिंह जी इसी तरह की कई योजनाएं बुद्धू बनाने की पहले भी ला चुके हैं। चुनाव के 3 महीने पहले योजना चालू होती है, चुनाव के बाद बंद हो जाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मेरी मातृशक्ति की बोली लगाने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया। पहले का 500, फिर का 750, फिर का 1000 दे दूँ, फिर का 1250 दे दूँ। क्या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने निकले थे शिवराज जी? हमारा ये कहना है कि नारी सम्मान योजना की घोषणा माननीय कमलनाथ जी ने पहले की, वो 1500 रुपये महीने की थी, जो और किसी लालच से नहीं, सिर्फ नारी सम्मान का हृदय में भाव था
1500 रुपये महीने देने की उन्होंने घोषणा की और उसकी नकल शिवराज ने करके और इस तरह से ये बोली लगाने का काम किया। जनता इस झूठे घोषणा पे भरोसा नहीं करेगी। वो जानती है कि शिवराज कितना बड़ा झूठा है। अभी चुनाव के तत्काल बाद सारी योजनाएं उनकी बंद हो जाने वाली है, इसलिए कमलनाथ जी के वचन पर जनता को भरोसा है। सर उन्होंने एक खेल ये भी खेला कि जैसे अधिकतर महिलाएं वोट देती है, तो एक धड़ा मतलब जैसे आदमी तो कहीं पे भी जा सकते हैं, हर एक पार्टी में रहती है, महिलाओं पे विश्वास जताया है, इसलिए उन्होंने बैंक में पैसे जमा किए। उसमें कैसे क्या है? हमारे कांग्रेस में रुझान मिल रहा है महिलाएं उसको? बहुत जागरूक है, वो समझ रही है, जान रही है कि इस पूरे इस योजना के पीछे खेल क्या है। ज़्यादातर महिलाओं को अभी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, उसमें कानूनी दांवपेच बहुत सारे कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है कि प्रत्येक वो महिला जिसे 1250 मिल रहे हैं उसे 1500 मिलेंगे और जो शेष छूटी हुई हैं उन सबको 1500 रुपये मिलेंगे।